क्या किसी तेल की सिर्फ 5 बूंदे आपके महंगे कॉस्मेटिक्स का खर्चा बचा सकती है? तो जी हाँ, बिल्कुल बचा सकती है, वो भी बिल्कुल सेफली, नेचुरली, बिना कोई नुकसान किए। हमें ऐसी बहुत सारी कमेंट्स आई है जिसमें पूछा गया है कि फाइन लाइन, रिंकल्स, पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स के लिए उपाय बताइए। तो ये वीडियो ना सिर्फ आपकी अभी की समस्याओं को कम करेगा, आपको राहत देगा, बल्कि स्किन को, ओवरऑल स्किन हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, स्किन ग्लो, नेचुरल कॉम्प्लेक्शन को इम्प्रूव करने के लिए, स्किन की टाइटनिंग के लिए, स्किन टोन को इम्प्रूव करने के लिए, बालों की भी बहुत सारी समस्याएं जैसे कि हेयर फॉल, डैंड्रफ, स्काल्प में इरिटेशन, इस तरह की बहुत सारी समस्याओं में ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। तो आखिर तक हमारे साथ बने रहिए। नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर रूपाली जैन और आयुर्वेद फॉर एवरीवन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम ऐसे 3 ऑयल्स के बारे में जानेंगे जिसकी सिर्फ 5 से 6 बूंदे आपने नारियल के तेल में मिला के लगानी है, अपनी सुविधा के अनुसार, सुटेबिलिटी के अनुसार। एक समय पे एक ही ऑयल का आपने इस्तेमाल करना है। सबसे खास बात कि ये जो सभी उपाय है, सभी ऑयल्स है, ये स्त्री पुरुष दोनों के लिए है, दोनों के लिए उतने ही ये इफेक्टिव है। यहाँ तक कि बच्चों में भी ये बहुत सेफ है, तो आप पूरे फैमिली के लोग इसे यूज करके देख सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो नारियल का तेल है उसकी विशेषता आयुर्वेद में क्या दी हुई है, क्योंकि उसी में तो मिला के हमने इन तेलों को यूज करना है। नारियल का तेल स्निग्ध है, यानी इसमें बहुत अच्छे से लुब्रिकेशन है, तो ये बालों को, स्किन को भी बहुत अच्छा नरिशमेंट देगा, उसमें भी स्निग्धता बनाए रखेगा। ये केश है, यानी बालों के स्वास्थ्य के लिए भी ये बहुत अच्छी औषधि है। इसकी विशेषता में कहा गया है पित्ता नीलापहम, यानी ये शरीर में पित्त और अनिल यानी वायु इसको बैलेंस करता है, बढ़े हुए वात और पित्त दोषों का ये शमन करता है। अब इसके लिए थोड़ा सा हमें समझने की जरूरत है। तो वात के जो गुण आयुर्वेद में बताए हुए हैं या इसकी विशेषता जो बताई हुई है, तो वात में रुखापन है, वात में ठंडापन है, यहाँ तक कि कार्ष्ण यानी स्किन में जो एक सावलापन आता है या कालापन आपको महसूस होता है, तो वो भी शरीर में वात बढ़ने के कारण होता है। कुछ लोग कहते हैं कि हमारा जो रंग था वो पहले से इतना सावला नहीं था, लेकिन धीरे धीरे ये त्वचा का सावलापन है ये बढ़ रहा है। साथ ही में वात में रुखापन है, तो स्किन में बहुत ज्यादा ड्राइनेस या फिर बालों में ड्राइनेस, बाल झड़ना, बहुत फ्रीजी ड्राई हेयर, तो इस तरह की समस्या आपको दिखाई दे सकती है। जब शरीर में पित्त दोष बढ़ जाता है तो बालों का असमय सफेद होना, स्काल्प में इरिटेशन, जलन या त्वचा में जलन, गर्मी सी महसूस होना, तिल ज्यादा आना, इस तरह की समस्याएं दिखेंगी। तो इसमें भी जो नारियल का तेल है ये बहुत फायदेमंद है, क्योंकि ये पित्त को बहुत अच्छे से कम करता है। नारियल का तेल वर्ण है, यानी स्किन कॉम्प्लेक्शन को ये इम्प्रूव करता है। आपने हमेशा जो कोल्ड प्रेस नारियल तेल है, यानी प्योर क्वालिटी का जो नारियल तेल है वही यूज करना है। ये कॉस्ट इफेक्टिव है, तो आप आराम से इसे यूज कर सकते हैं। ओरली भी जो नारियल का तेल है वो बहुत फायदेमंद है, हमने इसके बारे में डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। चलिए देखते हैं कि नारियल के तेल में आप कौन से 3 तरह के तेल, 3 तरह के ऑयल मिक्स कर सकते हैं, ताकि आपकी स्किन के लिए, बालों के लिए आपको बेस्ट रिजल्ट मिल सके। सबसे पहला जो ऑयल है वो है कुमकुम आदि तेल। कुमकुम यानी केसर या सैफरॉन, ये इसका प्रमुख घटक द्रव्य है, इसीलिए इसे कुमकुम आदि तैलम कहा जाता है। केसर के अलावा इसमें रक्तचंदन, मंजिष्ठा, उशीर, पद्मक, मुलेठीन जैसी वर्ण औषधियों का समावेश है। वर्ण यानी स्किन कॉम्प्लेक्शन को इम्प्रूव करती है, स्किन का ग्लो बढ़ाती है। ये एक नेचुरल मॉइस्चराइजर, नेचुरल सनस्क्रीन लोशन है, तो रेगुलरली भी आप इसे यूज कर सकते हैं। इसकी एक जो विशेषता आयुर्वेद में बताई हुई है कि सप्तरात्रों यानी 7 रातों में अगर आप रोज रात को सोने के पहले इस तेल को लगाते हैं तो आपकी त्वचा में सोने के जैसा निखार आएगा। ये आयुर्वेद में बताया हुआ है, तो आप भी इसे यूज करके जरूर देखिए आपको इसके क्या क्या फायदे मिलेंगे। तो सबसे पहला तो स्किन कॉम्प्लेक्शन को ये इम्प्रूव करेगा। ये एक नेचुरल कोलेजन प्रोडक्शन में भी मदद करेगा, क्योंकि देखिए एजिंग प्रोसेस के साथ साथ ही त्वचा एक लूज होने लगती है, झाइयाँ, झुर्रियाँ आने लगती है, त्वचा की जो इलास्टिसिटी है वो कम होने लगती है, तो ये नेचुरल स्किन टाइटनिंग में आपको मदद करेगा। साथ ही में त्वचा का जो सावलापन है उसको कम करके, पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट, डार्क सर्कल्स को कम करके आपको एक नेचुरल स्किन टोन देने में हेल्प करेगा। स्किन को इन्फेक्शन से बचाएगा, जैसे कोई भी फोड़े, फुंसी या कोई भी इन्फेक्शन का सोर्स हो उसको ये कम करेगा। पिंपल्स के बाद के जो दाग है यानी एक्नी मार्क्स को कम करेगा, ब्लेमिशेस है, सन टैन है, इन सभी से आपको राहत देगा। चलिए देखते हैं कि कुमकुम आदि तैलम का यूज आपने कैसे करना है। तो इसे अलग अलग तरह से आप यूज कर सकते हैं।
सबसे पहले तो इसे लगाने के पहले चेहरा आपने अच्छे से साफ करके लेना है। कोई भी कॉस्मेटिक्स, क्रीम्स या कोई भी प्रोडक्ट्स आपने अगर चेहरे पे लगाए हैं तो इसे अच्छी तरह से निकाल ले, फिर उसके बाद ही आपने कुमकुमादि तैलम को वहां पे लगाना है। जब आपको पिगमेंटेशन या डार्क स्पॉट या डार्क सर्कल ज्यादा है तो वहां पे आपने प्लेन फॉर्म में इस ऑयल को लगाना है। तब आपने नारियल के तेल में इसे मिक्स नहीं करना है ताकि आपको जल्दी जल्दी इसका रिजल्ट मिल सके। पर अगर आप एज अ नेचुरल मॉइस्चराइजर के जैसे इसे यूज करना चाहे तो नहाने के बाद 1 चम्मच नारियल के तेल में 5 से 6 बूंदे कुमकुमादि तैलम की मिला के इसको फिंगर टिप्स पे लेके अपने चेहरे पे अच्छे से एक सर्कुलर मोशन में इसकी जेंटल मसाज करनी है। बालों के विरुद्ध दिशा में आपने इसे लगाना है ताकि अच्छे से ये एब्सॉर्ब हो सके, ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव हो सके। गर्दन में भी आप इसे लगाएं। रात को भी सोने के पहले कुमकुमादि तैलम की 4-5 बूंदे नारियल के तेल में मिला के आप चेहरा, गर्दन, हाथों पे भी लगा सकते हैं, क्योंकि कभी कभी हाथों पे भी ये फाइन लाइन रिंकल्स आने लगती है। तो इन सभी तकलीफों से ये आपको राहत देगी। स्पेशली विंटर में जब त्वचा बहुत ज़्यादा ड्राई होती है, खिंचाव सा लगता है, तब ये आपको बहुत अच्छी हेल्प करेगी। रोज़ भी आप इसे लगा सकते हैं। कम से कम आपके स्किन का कॉम्प्लेक्शन बढ़ने के लिए 7 दिनों तक तो भी आपने इसे ज़रूर लगाना है। दूसरा जो ऑयल है वो है कैस्टर ऑयल यानी अरंडी का तेल। जब भी आप मार्केट में जाते हैं तो आपको 2 तरह के कैस्टर ऑयल मिलेंगे। सबसे पहला जो है वो है कोल्ड प्रेस कैस्टर ऑयल और दूसरा है रिफाइंड वाला। तो प्रिफरेबली आपने जो कोल्ड प्रेस कैस्टर ऑयल है वो यूज करना है। अगर आपके पास तेल की घानी है, वहां पे आपको ये प्योर फॉर्म में मिल जाता है तो वो भी आप यूज करके जरूर देखें। इसके क्या फायदे आपको मिलेंगे, तो सुश्रुत ऋषि के अनुसार ये त्वचा कांतिकरम है यानी स्किन कॉम्प्लेक्शन, स्किन का ग्लो बढ़ाता है, त्वचा विकारों को ठीक करता है। तो दाग, धब्बे, झाइया, झुर्रिया, आपको अगर एक्ने की मार्क से पहले कभी चोट लगी है, उसका घाव आपको बहुत दिनों तक था और अभी भी उसका निशान है, तो इन सभी को ठीक करने के लिए, राहत पाने के लिए आपको ये बहुत अच्छा ऑयल है। कैसे यूज करें, तो इसको भी आपने नारियल के तेल में मिला के यूज करना है। नारियल का तेल 1 चम्मच ले, इसमें 5 से 6 बूंदे आप ये कैस्टर ऑयल की डालें। अब देखिए कैस्टर ऑयल थोड़ा सा गाढ़ा रहता है तो इजीली स्प्रेड नहीं होता। जब आप इसे नारियल के तेल में या तिल के तेल में मिला के लगाते हैं तभी ज़्यादा अच्छे से स्प्रेड होगा। लगाने के पहले इसे हल्का सा वार्म करके ले ताकि इसका एब्सॉर्प्शन जो है वो और अच्छे से हो सके। शुरुआत में हफ्ते में 2 से 3 बार आप इसे ज़रूर लगाएं। बाद में अगर 1 आध बार भी लगाएंगे तो भी ठीक है। स्पेशली जिन लोगों की वात प्रकृति है, जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, उन्होंने इसे लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बाकी तेलों के कंपैरिजन में त्वचा को बहुत अच्छे से नरिशमेंट देता है। शरीर में कफ और वात बढ़ने के कारण जो त्वचा विकार होते हैं जैसे सोरियासिस, फंगल इन्फेक्शन, इसके लिए भी कैस्टर ऑयल एक बहुत अच्छी औषधि है। ये उष्ण तीक्ष्ण है, स्रोतों विशोधन करने वाला है, यानी शरीर के छोटे छोटे चैनल्स में जाके वहाँ पे अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है उसको दूर करता है, वहाँ का ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करता है, हेयर फॉलिकल्स को स्टिम्युलेट करता है। तो अगर आपको आईब्रोज में बहुत ज़्यादा थिनिंग है या पुरुषों में दाढ़ी या मूंछ के बाल पतले हो रहे हैं, वहाँ पे भी हल्का सा वार्म किया हुआ ये जो कैस्टर ऑयल है इसे आप ज़रूर लगाइए ताकि बालों के रिग्रोथ के लिए आपको मदद मिले। ये स्काल्प को भी बहुत अच्छे से नरिश करता है। बाल अगर बहुत ज़्यादा ड्राई है, फ्रिजी हेयर है, तो उसको ये स्निग्धता देगा। स्काल्प में बहुत ज़्यादा इरिटेशन, डैंड्रफ है या स्काल्प क्लीन नहीं है तो उसको क्लीन करने के लिए मदद करेगा। तो इस तरह ये अनगिनत फायदे आपको देगा। त्वचा में आप जब इसे लगाए तो सर्कुलर मोशन में लगा के आपने इसे अच्छे से 2 घंटे वगैरह रखना है, प्रॉपरली एब्सॉर्ब होने देना है। अगर आपको ये बहुत अच्छे से सूट कर जाता है तो रात भर भी आप इसे रख सकते हैं ताकि आपको ये बेस्ट रिजल्ट दे सके। तीसरा जो तेल है वो है बादाम का तेल यानी आलमंड ऑयल। बादाम को संस्कृत में वातात कहते हैं। इसे कहा गया है वात वैरी, यानी वात का ये शत्रु है। वात को बहुत अच्छे से ये कम करता है। ये स्निग्ध है, तासीर में गर्म है, ये बहुत अच्छा है, स्किन और बालों दोनों के लिए बेनिफिशियल है। आप प्योर फॉर्म में जो बादाम का तेल है वो यूज कर सकते हैं, या तो फिर 1 चम्मच नारियल के तेल में 4 या 5 बूंदे बादाम तेल की मिला के भी आप लगा सकते हैं। प्रेफरेबली इसे हल्का वार्म करके फिर लगाए। इसे फिंगर टिप्स पे लेके आप सर्कुलर मोशन में इसे लगाए, बालों की विरुद्ध दिशा में इसे लगाए ताकि अच्छे से ये एब्सॉर्ब हो सके। आप इसे रात भर भी रहने दे सकते हैं, कम से कम 2 से 3 घंटे तो भी आप जरूर रखें। बाद में आप फेस वॉश कर सकते हैं। बालों में भी ये बहुत अच्छे से स्निग्धता देगा। अगर बाल बहुत ड्राई है, स्किन ड्राई है, तो आपको ये बेस्ट है। ये बहुत अच्छी स्निग्धता देता है। स्पेशली जो लोग वात प्रकृति के है या विंटर सीजन है, जब वैसे भी त्वचा में रूखापन आता है, तब ये हेल्प करेगा। ओरल इंटेक के लिए भी बादाम का तेल बहुत अच्छा है। अगर आप इसे ओरली लेते हैं तो आपके बोन्स की स्ट्रेंथ बढ़ने के लिए,
शरीर की एक ओवरऑल स्ट्रेंथ बढ़ने के लिए, मेमोरी अच्छी रहने के लिए, कंसंट्रेशन, फोकस बढ़ने के लिए भी आपको ये मदद करेगा। अगर आप बादाम के तेल के बारे में या बादाम के बारे में डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, हम वो डिटेल वीडियो लेके आएंगे। इस तरह से आज के वीडियो में हमने जो 3 तेल, 3 ऑयल्स देखे, इनकी सिर्फ 5 बूंदे भी आपकी अनगिनत स्किन डिसीजेस को या बालों की समस्याओं को कम करके ओवरऑल स्किन और बालों का स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए आपको मदद ज़रूर करेंगी। तो आप भी इन्हें अपनी सूटेबिलिटी के अनुसार यूज़ करें। आप रोटेशन में इसे यूज़ कर सकते हैं ताकि आपको इसके बेस्ट रिजल्ट मिल सके। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आयुर्वेद की सही जानकारी के लिए इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्ते।